हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका JCRT क्लास 6 है, जो आपका झारखंड बेस्ड है, आधारित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है 197 प्लस 234 प्लस 103। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 56 प्लस, चलिए तो हम लोगों को इसको जो है सो जोड़ना है। ठीक, एक उचित गुण का उपयोग करके, यानी एक इजी मेथड से हम लोगों को बनाना है। देखिए यहाँ पे 197 है, ये 234 है और 103 है। ठीक, 197 में अगर यदि ये 3 मिला के जोड़ेंगे तो हमारा कोई ना कोई सैकड़ा पार कर जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसको और इसको साथ में जोड़ेंगे। तो 197 और इसको जोड़ते हैं तो 7 और 3 हमारा 10 हो गया। 9 और हाथ में 1 10, और हमारा 1 और 1 2, और एक हाथ में 300 प्लस का 234। ठीक, अब 300 और 234 हमारा 534 हो जाता है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। फिर से हम देखिए किसको जोड़ने पर हमारा एक जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग साथ में जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो गया। 5 और 9 और 1 10 हो गया। ठीक, और प्लस का 33, तो कितना आ जाएगा 133। फिर इसमें हम लोग वैसे करेंगे। सबसे पहले 10 का हम लोग बनाएंगे। देखिए 3 और 7 10, फिर इस 3 और 7 10, इसको साथ में जोड़ते हैं तो 3 और 7 हमारा 10 हो रहा है। 1 और 8 9, यानी 1 10 हो रहा है। 7 और 1 8, और 1 9 हो जाएगा। ठीक, और एक साथ में, फिर इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 4 5 9 और 1 10, 3 1 4 और 1 5, कितना आ गया 1900 और 500। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें भी हम लोगों को 10 को लाना है, 2 मिला के। ठीक, तो 7 और 3 10, और ये पहले से 10 10, यानी लास्ट में हम लोगों को 0 करना है। अब इसको जोड़ते हैं। ठीक, 7 और 3 10 हो गया। 6 3 9 और 1 10, 5 और हाथ में 1 था तो कितना हो गया 6। ठीक, अभी हम लोगों को जोड़ेंगे तो ये 0, 3 और 7 जुटेगा तो 10, 4 2 6 और 1 7। अब 600 और 700 को जोड़ेंगे तो ये 1300 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। चलिए जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को गुना करना है, वहाँ पे हम लोगों को जोड़ना था। ठीक, बोलता है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक सही तरीके से, एक इजी मेथड से हम लोगों को गुना करना है। ठीक, देखिए हमारा सबसे पहले ये 50 है और 2 से गुना कर देते तो हमारा बन जाएगा कितना, 50 दूनी 100, तो 100 हो गया। ठीक, अब ये 1768 है। अब जब इसको गुना करेंगे, किसी को 100 से गुना करते हैं तो हम डायरेक्ट पहले 1768 को 1 से गुना करेंगे तो 1768, और 2 जीरो है तो साथ में 2 जीरो। ठीक, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी जीरो बनाना है लास्ट में इकाई अंकों में। ठीक, तो देखिए 5 और 4 जब जुड़ेगा तो यानी गुना होगा तो 5 चौका 20, यानी लास्ट में जीरो आ रहा है तो इस दोनों को साथ में पहले गुना करेंगे। 25 चौका हो जाता है 100। ठीक, अब 456 से गुना करना है तो फिर से हमारा 456 के साथ डबल जीरो आ जाएगा। चलिए इसमें भी हम लोगों को ऐसा ढूंढना है कि लास्ट में हमारा जीरो आना चाहिए। ठीक, देखिए आप इससे भी गुना कर सकते हैं, इससे भी गुना कर सकते हैं, दोनों हमारा 16 16 जो है तो लास्ट में जीरो लाएगा। तो चलिए हम बड़े वाले को पहले सबसे पहले गुना कर लेते हैं। ठीक, 375 को जब 16 से गुना करेंगे तो चलिए थोड़ा यहाँ पे बगल में हम लोग कर लेते हैं। 375 को 16 से, 5 छक्का 30, 6 सत्ते 42, 3 45, हाथ में रह गया 4, 6 18 और 4 22, 5 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, 0 0 0 2 3 5 और 1 6, कितना आ गया तो हमारा 6000 के बराबर आ गया। ठीक, जब इसको इससे गुना किए तो हमारा 6000 आ गया। अब हमको इसको इससे गुना करना है तो चलिए पहले 6 पंचे 30 हो गया, 6 दूना 12 और 3 15 हो गया, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक, और 3 जीरो था, 3 जीरो इसके साथ, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, देखिए इसको जब इससे गुना कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया। उसके बाद 4 दूना 8 और 2 10, 4 कम 4 और 1 5 हो गया। ठीक, और 1 जीरो था तो 1 जीरो। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 और 4 20, यानी 200 हो जाएगा। ठीक, अब 5 दूना हो गया 10। उसके बाद जितना जीरो है नीचे लिख देंगे, 3 और 2 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ए नंबर में है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का ए नंबर है। ठीक, देखिए 297 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि हम उसको बाहर निकाल लिए, तो इस जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे 27 बच गया, बीच में प्लस तो प्लस, ये 297 हमारा मैंने यहाँ पे बाहर ही आ गया। ठीक, बचा हुआ क्या है 13, तो यहाँ पे 13। ठीक, अब 297 हो गया। अब 27 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब चलिए हम लोग गुना करेंगे इसको साथ में। 7 चौका 28, हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38, हाथ में 3, 2 चौका 8 और 3 11। ठीक, और 1 0 तो 1 0 इसके साथ हम लोग बिठा देंगे। सिंपल सा काम करना है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग वैसे ही करेंगे। दोनों जगह हमारा 69 नज़र आ रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों जगह पर यहाँ पे 69 देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉमन करेंगे। यहाँ जैसे ही कॉमन आएगा तो बचा हुआ है 78 प्लस का यहाँ पे 69 निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 22। ठीक, अब हम लोग 69 और 78 और 22 जोड़ के 100 हो जाता है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 69 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये 6900 बन जाएगा। ठीक, अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दोनों जगह पे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे भी 6915 है और यहाँ पे भी हमारा है 6915 दूसरी टर्म में भी, तो हम यही कॉमन करने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा है कितना, तो 6915 है और इस जगह पे अभी हमारा 1915। चलिए इसको कॉमन लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचा हुआ क्या है, तो 173 है, माइनस का 6915 हमारा बाहर आ गया, तो बचा हुआ है सिर्फ 73। अब 1915 173 में से 73 जाएगा तो ये 100 बचेगा। ठीक, अब इसको जब गुना करेंगे तो इसके साथ सिर्फ 00 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3845 है, इसके साथ भी 3845, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे 3845 को। ठीक, अब बचा हुआ है 105 माइनस में ये 3845 निकल गया, तो बचा हुआ कितना है यहाँ पे 5। अब 3845, ठीक, 105 में से 5 जाएगा तो 100 बच जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3845 और 00 है, तो इतना हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर पर आते हैं।